आवर्धन क्षमता, आवर्धन देखो किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को, किसी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना बड़ा या छोटा बनाया जा सकता है इसे दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। उसका सूत्र लिखिए, आवर्धन क्षमता m बराबर -v अपॉन u, -v अपॉन u। ठीक है, अब इस m से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है बड़ा है छोटा है। अगर हमें m की वैल्यू दी, ये v और u वही है, क्या चीज, v फॉर प्रतिबिंब की दूरी और u फॉर वस्तु की दूरी। ठीक है, अब सबसे पहले अब ये m का आंसर क्या होगा उसके आधार पे तो लिखिए, यदि m बराबर पॉजिटिव, यदि m बराबर पॉजिटिव तो प्रतिबिंब हाँ, अब आप मुझे एक बात बताएं सबसे पहले कि v और u आप सबको पता है ना, कब पॉजिटिव होते हैं और कब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये पता है ना सबको, v और u किस वक्त पॉजिटिव होते हैं, किस वक्त नेगेटिव होते हैं। अब हमें कोई विचार नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। जब वो ये पूछेगा कि भाई m की वैल्यू इतनी है तो आप बताएं कि भाई प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एक विचार करना है सीधा सीधा कि ये दर्पण है, चाहे उत्तल है चाहे अवतल है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि प्रतिबिंब है v या u की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव किधर होगी, राइट साइड में। ठीक है, चाहे ये दर्पण और चाहे राइट साइड में होगी, तो राइट साइड में होगी तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा हुआ, राइट साइड वाला पास से सीधा हुआ है। समझ में आ गया? तो बस यहाँ v u से आपको मतलब, वो u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो v के अकॉर्डिंग आपको ये लेना है। तो v के अकॉर्डिंग आप जब लेंगे तो आप सीधा ही क्या बता देंगे कि अगर m बराबर पॉजिटिव तो लिख लें प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। अब देखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं भले लिखा जरूर रहा हूं, लिखा इसलिए रहा हूं कि आप आगे इसको समझ जाएं, इसलिए। और लिखे यदि m बराबर नेगेटिव, m बराबर नेगेटिव तो क्या होगा प्रतिबिंब। अब आप ध्यान रखना कि v है वो v नेगेटिव किस कंडीशन में होगा, ये देखिए
देखिए साइंस में एक चीज होती है कि जो m है, ठीक है ना, वो m है वो v के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब अगर यहाँ पर m नेगेटिव है तो आप इस कंडीशन में ये ध्यान रखना भाई नेगेटिव किस साइड में बढ़ता है, नेगेटिव किधर बनता है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड होगा तभी नेगेटिव वैल्यू होगी ना किसी की। संख्या रेखा वाली दिमाग में बात रहेगी ना संख्या रेखा वाली, तो ये कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि आप याद करने में तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो संख्या रेखा वाली बात, संख्या रेखा के लेफ्ट में हो तब वस्तु नेगेटिव होती है, और अगर दर्पण के लेफ्ट में हो तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। लिख लें m बराबर नेगेटिव तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक। अब देखिए 4 लाइन के बाद हो गए उसमें 100 क्वेश्चन निकल जाते हैं। इसमें आपके एकेडमिक में तो यह है कि सीधा उसका वर्णन कर दो, उसमें अंतर लिख दो, 2-4 तरह के क्वेश्चन निकलते हैं 4 लाइनों में, लेकिन यहाँ 100 तरह के क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, अब देखिए क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, मैंने ये बात नहीं बताई और ये क्वेश्चन निकल गया। बताइए उत्तल दर्पण के लिए m क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि उससे प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो ये बात भी लिख लें। उत्तल दर्पण के लिए m का मान सदैव धनात्मक होता है। अब ये रीजन बताने की जरूरत नहीं है, ना आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि m अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा आभासी और सीधा होगा, और उत्तल में आभासी और सीधा ही होता है। अब अवतल की बात करें, अवतल के लिए क्या होगा भाई, m पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हाँ 5 कंडीशन में तो नेगेटिव होगा और एक कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लिख लें अवतल दर्पण के लिए m का मान पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब इसी m के आधार पे प्रतिबिंब का आकार, ठीक है ना, अब m की आपको वैल्यू दे दी और ये पूछा कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा छोटा होगा, ठीक है, तो लिखिए यदि m बराबर 1, यदि m बराबर 1 अगर m का आंसर 1 आ जाए, देखिए किस सूरत में 1 आएगा, जब v और u क्या हो जाए, ये नहीं कहा कि किस तरह का है, m और u, v और u क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो m बराबर 1 अगर होगा, ये दोनों दूरियां अगर बराबर होती है तो बराबर होने की सूरत में क्या होगा, अगर m और u बराबर तो प्रतिबिंब भी किसके बराबर, वस्तु के बराबर। तो लिख लें यदि m बराबर 1 तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। फिर आगे लिखिए यदि m ग्रेटर देन 1, और ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना कि m का मान 1 से अधिक, m ग्रेटर देन 1, और ब्रैकेट में लिख लो m का मान 1 से अधिक। अब अधिक का मतलब क्या है, बड़ा, 1 से बड़ा, तो प्रतिबिंब भी क्या हो गया, बड़ा, ठीक है। तो लिख लें
m अगर 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब भी वस्तु से बड़ा, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा और m की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो कौन सा दर्पण होगा यहाँ पे? उत्तल होगा क्या अवतल होगा? हैं? कौन सा दर्पण होगा? अरे भाई, अवतल दर्पण ही तो छोटे को बड़ा करके दिखा रहा है, तो इसमें इतने सोचने की क्या बात है? ये बात ये पढ़ते नहीं हो आप लोग घर जाके, ये उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे उन्हें इतनी बातें इतनी अच्छी तरह से इतनी बार क्लियर होगी, तो ये ध्यान रखना कि m के वैल्यू x से बड़े किसके लिए होगे? केवल अवतल दर्पण के लिए होगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अवतल दर्पण के लिए x से ज्यादा ही हो, क्योंकि अवतल दर्पण में भी एक कंडीशन जो है वहां पे, समझ में आ गया ना? लेकिन ये जरूर है कि होगा ये अवतल दर्पण। अगर 1 से ज्यादा है, इट मींस आपको कह दे कि भाई किसी के लिए m की वैल्यू है वो कितनी 2 है, बताओ कौन सा लेंस है, तो सीधे से अवतल दर्पण 1 से ज्यादा है। अब आगे लिखिए, यदि m बराबर लेस देन 1 और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 से कम, यदि m बराबर 1 से कम, लेस देन 1 इट मींस 1 से कम, हिंदी में लिख लें, हिंदी में भी ये लिख लें जरूर, कई बार हम इन चीजों में जो है वो कंफ्यूज जाते हैं। एक से कम, तो 1 से कम तो क्या मतलब? तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? वस्तु से छोटा, कम वस्तु से कम, यानी वस्तु से छोटा, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा। और अगर m का मान 1 से छोटा है तो कौन सा दर्पण हो सकता है? उत्तल या खाली? दोनों हो सकता। अरे अवतल में भी छोटा होता है, अवतल में भी बड़ा तभी दिखेगा। आपने देखा नहीं है क्या? कभी डॉक्टर को चेक नहीं करा नाक कान गले वाले को या दांत वाले को, कभी वो उसको ऐसे घुमाता है, कभी वो ऐसे घुमाता है, वो कारण क्या है? वो उसका कारण यह है कि वो फोकस दूरी पे आपको वो उसको नजदीक ला रहा है, सी से इधर की साइड ला रहा है ताकि उसको बड़ा दिखे। अवतल दर्पण में भी छोटा होता है, छोटे से बड़ा करता जरूर है, लेकिन वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। आपने अनंत पे रख दिया तो बिंदु जैसे नजर आ रहा है, वो छोटे नजर आ गया ना, तो अवतल दर्पण बड़ा करता जरूर है, लेकिन उसके शर्त है। क्या शर्त है? कि आप सही पोजीशन पर रखो उसको, सी से इधर इधर रखोगे तब जाके वो बड़ा करेगा। तो बार बार घुमाना क्यों पड़ता है उसको? यूं इधर उधर घुमाना क्यों पड़ता है? किस लिए पड़ता है भाई? ताकि वो सी से कम वाले दूरी पे हो जाए, तभी बड़ा, नहीं तो छोटा और दिखाई देगा उसमें। तो ये ध्यान रखना, अगर n की वैल्यू 1 से क्या है? कम है, तो कौन सा दर्पण हो सकता है? उत्तल भी हो सकता है। हाँ, ये है कि उत्तल में तो कम ही होगी, उत्तल में बड़ा होने का कोई चांस नहीं है, तो उत्तल में तो सदैव कम होगी। उत्तल के लिए तो ये बात क्या होगी? कंपल्सरी होगी, लेकिन अवतल के लिए कंपल्सरी नहीं है। अब जैसे मैंने ये बताया ना कि m का मान 1 से ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा इसका मतलब ये नहीं है कि अवतल के लिए हमेशा ज्यादा ही होगा, कम भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ज्यादा है तो होगा कौन सा दर्पण? हमेशा अवतल दर्पण होगा। ये स्टेटमेंट होता है सही गलत वाले, कि निम्न में से कौन सी बात गलत है, निम्न में से कौन सी बात सही है, उस जगह आपके काम आएंगे। ये आपके आवर्धन क्षमता है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन लिखिए, यदि गोलीय दर्पण से, अब इसने नाम नहीं लिया कि उत्तल है क्या अवतल है, यदि गोलीय दर्पण से किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है, -1.38 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी,
तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हाँ भाई बताइए ये m की वैल्यू माइनस में आ गई आपके सामने आपकी कॉपी में लिखा हुआ पड़ा है कि m नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होता है तो प्रतिबिंब क्या होगा वस्तु से कैसा होगा छोटा होगा वस्तु से क्या होगा छोटा होगा अब वस्तु से छोटा होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी है? कैसे होगी